हम गीत गाएंगे 44। धन्य रात धन्य रात। हीम 44, 44 नंबर गीत। धन्य रात धन्य रात जिसमें कृपाना स्वर्ग से आया है जगत में, अपने पिता की गोद में से पापी मनुष्य के पास, पापी मनुष्य के पास धन्य रात धन्य रात पापी लोग डरो मत, पाप से तुमको बचाने को ईश्वर बाप से मिलाने को जग में वो आता है, जग में वो आता है। धन्य रात धन्य रात और देख कैसी बात वह जो सबका है सृजन एक कुंवारी से लिया अवतार, बैतुलहम नगर में, बैतुलहम नगर में धन्य रात धन्य रात भजन कर में जो शरणी में पड़ा है, जानवर ईश्वर का बेटा है, यीशु उसका है नाम, यीशु उसका है नाम। धन्य रात धन्य रात तेरे पास और प्राण वह उठाने को आता है, केवल उसी से मुक्ति है, उस पर करो विश्वास, उस पर करो विश्वास। हम निकिया के विश्वास वचन का ही कार्य करें। क्रम संख्या 14 की प्रार्थना हम एक साथ हो। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हम एक प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र
उत्तर युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, किस नई वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पिलातुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीते मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सालों की कपेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान की। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। मंडली की तरफ बैठ हम परहित निवेदन का मिला। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब के लिए जो हमारे जैसे अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, सब ख्रिस्तीय लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा गुमों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, अमारकुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वस्त रहे। हे दयावान प्रभु, यह वर्द कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में भागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्ग पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धार करता यीशु ख्रीष्ट के नाम से। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीष्ट दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने गुनाहों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर के पास उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हम एक साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध गुनाह किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे।
इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो गुनाह किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हमने आज पाप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब गुनाहों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हमें ऐसे कार्य में सनी शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। हम लोग गीत गाएंगे 46, एक ख्रिस्ट के लोग आनंदित हो। हिम 46, 46। हे ख्रिस्त के लोग आनंदित हो, मन प्राण से जय जयकार करो। दूत ने हमसे क्या कहा, जय जय प्रभु यीशु आज जन्मा, चरनी में वह लेटा है और सामने झुकते बैठ होगा। यीशु आज जन्मा, यीशु आज जन्मा। एक ख्रिस्त के लोग आनंदित हो, मन प्राण से जय जयकार करो। दुख सनातन प्राप्त हुआ, आनंद ख्रिस्त किस कारण आज जन्मा, जिससे खुले और आदम जात को त्राण मिले। जय जय ख्रिस्त जन्मा, जय जय ख्रिस्त जन्मा। एक ख्रिस्त के लोग मन प्राण से छूट गया शांति। यीशु ख्रिस्त ने प्राण दिया, वह मुझसे बोलता है, सब मेरे घर में आओ निर्भय। प्राण प्राप्त हुआ, आओ प्राण प्राप्त हुआ। हम यूहन्ना के इंजील खोल लेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से लेके 14 पद तक मिले। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय के पहले पद से लेके 14 पद तक। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति गवाही दो, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना।
वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रिय परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहता है हमारे मन अंतःकरण को तैयार कर, ताकि हम तेरे इस क्रिसमस के भावाभास को अपने जीवन में हम महसूस करें, टटोल पाए और उसे में हम बने रहने पाए। थोड़ी सी दिन प्रार्थना के नाम मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबों को अपने और अपने परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस का मैं देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। और सब कोई बड़े चंगे नजर आ रहे हैं, सब चमक रहे हैं ना। कल तो कुर्सी एकदम ढन था, आज तो एकदम भरकर भरा हुआ कुर्सियों घट रहा, बताइए। ऐसा ही होता है हर क्रिसमस में, नहीं हर फेस्टिवल में, सिर्फ क्रिसमस में ही क्या, हर फेस्टिवल में, हर चर्च की यही दशा है। खैर एनीवे, हम लोग आज क्रिसमस के इस भावार्थ को हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि 10 साल से देख ही रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसा वेरिएशन या चेंजेस कुछ करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कल मैंने एक बात कही थी कि रोज सर्विस में नरेशन में, जब लास्ट नरेशन जब उसका किया जा रहा था, कैरोल सर्विस का नरेशन, नरेशन मैंने समझ रहे हैं उसका, उस पटकथा माने उसकी समीक्षा कहना चाहिए, एनालिसिस, या उसको पूरा निचोड़ जो होता है नरेशन, है ना। तो नरेशन में मैंने एक बात को कही थी कि आज हम अपने परिचय को किस रूप में देते हैं। अगर हमारा परिचय परमेश्वर की महिमा की ओर नहीं उठता है मित्रों, तो हम मैंने मसीह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हमारा परिचय यही है मित्र, हम कौन है, मैं कौन हूँ, हम कौन है, मेरा परिचय क्या, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरी पहचान क्या है, ये जानना, सीखना, जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, तो जाहिर है कि आप अपना क्या बताइएगा, नाम बताइएगा। लेकिन यदि यदि मैं क्वेश्चन रेज कर दूं कि ये तो आपका नाम, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आप हैं कौन, तो आप थोड़ा सक पका जाइएगा। तब फिर बहुत सोच के आप बोलिएगा नहीं मैं पादरी हूँ, है ना, और बिशप हूँ, और पुलिस हूँ, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, शिक्षक हूँ, नर्स हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मेरा क्वेश्चन वहीं पे रहेगा, फिर मेरा क्वेश्चन वहीं पे रहेगा, ये तो आप डेजिग्नेशन बता रहे हैं, आप अपना पोस्ट बता रहे हैं, ओहदा बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका परिचय क्या है, आप कौन है, आप, आपकी पहचान क्या है। तो आप और तक पका जाइएगा भाई, नाम बता दिए, डेजिग्नेशन बता दी, फिर भी पूछे जा रहा है कि आप कौन है, राशन पानी लेके चढ़ गया है। हाँ, आपको एकदम मैंने हेजिटेशन होने लग जाएगा ना, फिर आप लास्ट में बोलिए मैं इंसान हूँ, नहीं मैं इंसान हूँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप जानवर हैं। हाँ, देखिए तो रहे इंसान है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही का वही कि मैं कौन हूँ, है ना। ये मैं कौन हूँ को समझ पाना या जान पाना बहुत मुश्किल है इंसान के जीवन में। कभी आप लोगों ने मनन किया है, कभी खाली समय में कभी चिंतन मनन कीजिए कि आप हैं कौन, आपका परिचय क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। नाम से नहीं होता है आइडेंटिटी, ओहदे से नहीं होता। ओहदे में तो बहुत लोग हैं, नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है, ओहदे में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसके द्वारा हमारी पहचान या परिचय नहीं होता है मित्रों। आज इंसान बिल्कुल मुखौटा लेके जी रहा है, नहीं, इंसान कौन है, मैं कौन हूँ, आप क्या है, हर इंसान अपने आप में अगर टटोले तो समझ नहीं पा रहा कि वो है क्या, कौन है, मेरा परिचय क्या, मेरा, मेरी पहचान क्या। आज हर इंसान मुखौटा लेके जी रहा है। अभी हम लोग कितने सुंदर मुखौटे पहन के बैठे, नहीं सब कोई, हाँ एकदम सब धार्मिकता वाला जो एकदम पहने, हम भी सफेद सफेद पहन ले, नहीं धार्मिकता पवित्रता पूरा झलक रहा हमारा चेहरे से, नहीं। हाँ, अब बाहर जाते साथ गट्टा पकड़ लेंगे जी, हाँ
और किसी का भला बुरा कर देंगे, किसी का नुक्ताचीनी, किसी को उंगली कर देंगे, किसी को ये है ना तेना। तो भैया आप हैं कौन? हा? आप चर्च के अंदर वाले हैं या फिर बाहर वाले हैं? आपका व्यक्तित्व है क्या? एटीट्यूड है क्या? हाँ, बड़ी सोचने वाली बात है भैया। हर इंसान आज मुखौटा लेके जी रहा है मित्रों। उसको खुद ही पता नहीं कि वो है कौन, उसका परिचय क्या है, उसकी पहचान क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो खुद पता नहीं, उसको खुद पता नहीं चल रहा। नहीं, शादी ब्याह में भी आप देखे ही होंगे, शादी ब्याह में भी आप एकदम माने थाली मिला, खाना वाना मिला, एकदम ताबड़तोड़ खाया जा रहा है। जहां कैमरा फोकस किया आपके पास, थोड़ा ऐसा है ना, ले थोड़ा ऐसा है, लड़की लगता और स्टाइल मारे लगेगी। जहां कैमरा घूम गया तो भैया आप हैं कौन? आप खाने से पहले जो बेतरतीब से खा रहे थे वो हैं आप, या फिर कैमरा जब फोकस किया तब आप हैं कौन? इंसान देखिए गिरीट की तरह कैसे रंग बदलता है मित्र, वो खुद नहीं जानता कि वो है कौन। और ये इस रीति से मैंने आज इंसान एक मुखौटा लेके जी रहा। मैंने कहा ना, इंसान के पास ढेरों सारे मुखौटे हैं, जैसा तैसा, मतलब जब जिस वक्त वो जैसा परिस्थिति हो वैसा मुखौटा लगा सकता है। तो इंसान की पहचान ये नहीं है मित्रों, नाम से, ओहदे से, पोस्ट से और ये सारी बातों से इंसान की पहचान नहीं होती। भजन संहिता 49:20 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि इंसान यदि प्रतिष्ठित भी हो जाए, चाहे रिचेस्ट हो जाए, विजडम हो जाए, बुद्धि प्राप्त कर ले, प्रतिष्ठित भी हो जाए, लेकिन यदि वो समझ ना रखे तो वो जानवर से भी गया फिरता है। अब बताइए, अब कहाँ जाइएगा? आपका पोस्ट, आपका ओहदा, आपका नाम सब चला गया। अगर समझ नहीं रखते हैं, अगर अगर सही समझ या सही विचार, सही दृष्टिकोण आपके जीवन में नहीं है मित्रों, तो फिर हमारा माने हम सही रूप से हम अपने आप को नहीं नहीं कर पा रहे हैं, टटोल नहीं पा रहे हैं, या फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को कि हम है कौन। देखिए मित्रों, इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती। भीड़ में तो वो कभी अपराध करेगा ही। क्यों अपराध नहीं करेगा? क्योंकि लोग देख रहे हो। अगर अपराध किए, गुनाह किए, गलती किए तो तुरंत उंगली उठ जाएगी। इसीलिए भीड़ में इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान कब होती है? जब वो एकांत में रहता है, जब अकेले रहता है, तब वहां पे परमेश्वर देखता है सिर्फ। तब वहां पे इंसान वास्तव में वो है क्या, वहां पे उसकी पकड़ आती है। इंसान की पहचान क्या, परिचय क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या, जब वो एकांत में रहता है। भीड़ में कभी कोई गलती नहीं करता। इसीलिए ज्योति में, इसीलिए कहा, कल ही हम लोगों ने सुना सपना से भी, ज्योति में हम लोग को आने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे काम अंधकार के बुरे हैं। इसलिए ज्योति में आएंगे तो हम माने हम हाईलाइट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग समाज में रह के और सामने रह के हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एकांत में, मैंने कहा ना, इंसान की पहचान एकदम एकांत में होती है। ये परिचय हमको जो बनाना है, क्रिसमस का जो आज ये जो हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का मतलब यही है कि हमें एक परिचय दे दे, एक नाम दे दे, एक आइडेंटिफिकेशन दे दे। हम हैं क्या, इसकी पहचान हम लोग को करवा दे। इंसान अपनी पहचान खो चुका था, भूल चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी पहचान अभी जैसे यीशु मसीह की पहचान, यीशु मसीह की पहचान वो खुद से नहीं किया। बाइबल को आप पढ़िएगा, यूहन्ना 5:31 में वो लिखता है कि यदि मैं अपनी ही गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं हो सकती। तो उसकी गवाही देने के लिए कौन आया था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। हाँ, जो भी कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो ज्योति नहीं था, लेकिन वो ज्योति की गवाही देने आया, ताकि वो ज्योति लोगों के ऊपर में हाईलाइट हो जाए, प्रकट हो जाए। मतलब दूसरे अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही व्यक्ति हैं। अदरवाइज आप अपने ओर से अगर आप कुछ कहते हैं कि मैं ये हूँ, वो हूँ, लम हूँ, सम हूँ, तो ये परिचय आपका नहीं है। दूसरे अगर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तब समझिए कि आप सही में समाज के एक अच्छे माने व्यक्ति, एक अच्छे पर्सनालिटी वाले। दूसरे अगर, बाइबल कहती है तू अपने सराहना खुद मत करना, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन अपनी सराहना कभी नहीं करना। नीति वचन 27:2 में लिखा है, अपनी सराहना, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना। यीशु मसीह भी यदि अपनी प्रशंसा करता तो लोग क्या कहते कि ये अपने आप को भाव मार रहा है, नहीं, ये अपने आप पे घमंड कर रहा है। लेकिन इसका इसका जो गवाही जो दिया, इसको जो आइडेंटिफाई किया, वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप उतारे जाए। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने का रहस्य यही है मित्रों, कि वो हमें एक नई पहचान, एक नई सोच दे, एक नए विचार, एक नई दृष्टिकोण, ये सारी बातें, क्योंकि इसे हमने खो दिया था।
एक समय हमने कहाँ खो दिया था, अदन की वाटिका में सब कुछ हमने खो दिया था, अपनी पहचान। आदम हवा को नहीं मिली थी क्या? पूरी धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया था, एक अच्छी पहचान थी उसके, आंटिफिकेशन थी परमेश्वर के माने समकक्ष खड़ा होने वाला ऐसा व्यक्तित्व था वो आदम। लेकिन जानते हैं जब वो अपने पहचान खो दिया तो जाके कहाँ छिप गया? झाड़ी में छिप गया। ऐसे ही होता है जब इंसान अपनी अपनी आत्मा को खो देता ना, पहचान नाम उम छोड़िए, आत्मा को अगर खो दे तो फिर नंगाईपन उसका एकदम दिख जाएगा। भले हम शरीर से माने बाहर रूप से हम मतलब हम माने ये लगे कि हम मतलब बिल्कुल फिट फाट हैं बिल्कुल, लेकिन नहीं मित्र, यदि हम अपनी आत्मा को खो दे तो हमारा परिचय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं कि यदि कोई माने माने दूर चला गया परमेश्वर से, हम लोग क्या कहते हैं, और उसकी आत्मा तो मर गई, ऐसा बोलते नहीं। आदम हवा की भी आत्मा मर गई, नंगा पाया गया था, झाड़ी में छिप गया, परमेश्वर से फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसको पवित्रता धार्मिकता में सिरजा था वो सब कुछ को गंवा बैठा एक ही बार। लेकिन परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, उसका प्रेम इस रूप में प्रकट हुआ बताइए। पर आज तक किसी भी देवी देवता, कोई भी ईश्वर या कोई भी गुरु संत महात्मा का फोरकास्ट कभी नहीं हुआ कि वो इस पृथ्वी पे आने वाला है। कभी किसी को सुने कि फलना का फोरकास्ट हुआ, भविष्यवाणी की गई कि वो इस पृथ्वी पे आने वाला नहीं? लेकिन यीशु मसीह का फोरकास्ट हुआ, भविष्यवाणी किया गया। यशाया नबी ने किया, मीका नबी ने किया, बहुत सारे ऐसे जगहों पे किया गया। एक ही सत्य है इस पृथ्वी पे मित्रों, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वो इस पृथ्वी पे आने वाला और आया नहीं। आज से 2023 साल तक फिर से हमें एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिफिकेशन देने, वो नंगापन जो हमने खो दिया था फिर से उसी नए वस्त्र में हम लोग को पहनाने की, नए मनुष्यत्व को धारण करवाने के लिए वो फिर से पृथ्वी पे आया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक कहानी मैं बता के आपके अंत में ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँ। एक कहानी को मैंने पढ़ा था, एक कुछ शिकारी लोग ये शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में देखे तो उन्होंने एक शेर को देखा और शेर के पीछे लग गए और शेर के पीछे लग गया और उसका एक शावक भी था, बच्चे को, शेर के बच्चे को शावक है, वो शावक झाड़ी में दुबक गया। वो तो बच गया लेकिन शिकारी लोग शेर के पीछे पीछे चले गए, बहुत दूर तक चले गए। अब शावक बेचारा रह गया छोटा सा नन्हा सा। तो एक ये भेड़ों का एक झुंड जा रहा था, तो उसमें वो शामिल हो, भेड़ों के झुंड में जाके वो शामिल हो गए। अब भेड़ जहां जाए वहां वहां जाए। अब भेड़ अगर मैंने घास खाए तो वो घास, भेड़ अगर मिमियाए तो ये वो मिमियाए। मैंने पूरा ऑल टू ऑल मतलब वो मैंने भेड़ का वो सारा कुछ को वो धारण की कर लिया। उसका सारा भेड़ का सारा स्वभाव, मिमियाना, झुकना, नम्रता, दीन सहना देना, माने डरना, दुबकना, ये सब कुछ उसके पास हो गया है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो जैसे जैसे बढ़ता सावक जैसे जैसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, उसका जो कद है भेड़ों से कहीं ऊपर आ गया। अब भेड़ों से कहीं ऊपर आ गया उसका कद, अब वो दिखने भी लगा। नहीं, भेड़ सब चलती थी तो वो शावक भी चलता था, लेकिन वो फिर भी भेड़ों को कोई क्षति नहीं करता, नुकसान नहीं करता, तो वो भेड़ों के साथ साथ रहता, चलता फिरता। एक दिन शेर शेर लोग आए, कुछ शेर लोग आए, अब भेड़ों पे हमला कर। अब भेड़े वहां इधर उधर तितर बितर भाग रही है, उन्हें जहाँ तहाँ सब इधर उधर भाग रहे, अब शावक भी भाग रहा है। एक शेर को बड़ा ताज्जुब लगा, रहे भैया इसको भागने की क्या आवश्यकता है, ये तो हमारा खानदान का, हमारा हमारा कैटेगरी का, हमारा हमारा ही मन ये वर्गीय हमारे वर्ग का है, तो फिर ये भाग क्यों रहा है? तो शेर वो जाके दौड़ के उसका दबोचा, अरे तुम भागता कहाँ है यार? अरे तुम, हाँ, और उसको पकड़ ली, दबोच ली, और मिमी आने लगा, माफ कर दो नाम तो उसका जो था निश्चर वही चीज था। तो शेर उसको गट्टा पकड़ के ले गया ना, उसको पकड़ के मुंह से पकड़ के ले गया, उसको जाके जल में जाके उसको आए दिखाया उसका चेहरा। और जब चेहरा देखा तो बोला, अरे ये तो हम हमारा इसका चेहरा मिल रहा था, और बोल ये मेरा और इसका चेहरा मिल रहा है। और जब वो बड़का शेर दहाड़ा तो ये भी अपना जो मिमिया रहा था, अब वो क्या कर दिया, दहाड़ दिया वो भी। अब उसको अपना क्या हुआ, अपने अस्तित्व का, अपने नेचर का, अपने प्रकृति का अपना आइडेंटिफिकेशन का पता चला। देखिए मित्रों, मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम भी अपने आइडेंटिफिकेशन को भूल चुके, लेकिन यहूदा का शेर, इसको कहा गया प्रकाशित हुआ,
यहूदा का शेर जब प्रकट हुआ तो हमें अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाया कि दर्पण वो पानी में दिखाया, देख हम लोग को इस दर्पण में दिखाया। ये दर्पण रूपी है, ये आईना रूपी है। वचन क्या है? आईना रूपी है, ये आईना है। हम उस दर्पण में जब हमने देखा तब हमें एहसास हुआ कि वास्तव में कहाँ सही में बात का हमें अंदाज लगा कितने पापी, कितने निकृष्ट है, कितने व्यर्थ है। और यही वो जगह था जब इंसान मतलब अपने आइडेंटिफिकेशन को फिर से प्राप्त करता है। जहां अपने आप को हम गुनाहगार समझते, पापी समझते हैं, वहां हमारी पहचान है मित्र। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा ओहदा, हमारा पोस्ट, हमारा नाम में पहचान नहीं है मित्र। हमारे पापीपन की दशा। हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते, प्रभु मुझे शक्ति दे ताकि मैं पाप पर विजय प्राप्त कर लूं। ये बिब्लिकल ट्रूथ नहीं। परमेश्वर ऐसा कुछ भेज नहीं देगा, आपको शक्तिमान बना देगा कि आप पाप से प्रभुता कर दे, पाप पे विजय प्राप्त कर ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस क्या बोला है? मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती। जब तुम निर्बल होगे, कमजोर होगे, तब तुम्हारी पहचान मैं बनाऊंगा। ये चीज जब तक हमारे जीवन में ना हो ले, अपने आप को जब तक हम अपने अक्स को हम यहाँ पे इस वचन में, जैसा कि वो पानी में देखा वो शावक और अपने चेहरे को देखा, पहचाना कि मैं हूँ कौन वास्तविक रूप में, तब वैसे ही हमारा ये आईना है दर्पण, इसमें हमें अपना अक्स दिखाई पड़ता है ना, हमारा चेहरा इसमें दिखाई पड़ता है। और यही सारी बातें तो माने कमजोरी को बताता है, हमारी निर्बलता को बताता है। अब्राहम की पहचान कब हुई? जब वो फिरौन से झूठ बोला, सारा मेरी बहन है, बोला था ना झूठ अब्राहम। उस समय उसकी पहचान हुई। दाऊद की पहचान कब हुई? जब वो बैतशेबा से व्यभिचार किया और उसके पति उरिय्याह को युद्ध के मैदान में मरवा दिया। उसके बाद उसको एक नई पहचान मिली। उससे पहले राजा था, लेकिन उसके राजा होने का हैसियत उसकी पहचान है। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना पाप करता था, तब परमेश्वर के सामने फूट फूट के गया और वहां पहचान। मूसा को पहचान कब दिया? चट्टान पे लाठी मारने से मूसा की पहचान नहीं, वो तो घमंड कर रहा है। लेकिन पहचान उसकी तब हुई जब उसको मैंने इग्नोर कर दिया, कनान में प्रवेश पाने से वंचित कर दिया। तब मूसा को एहसास कि मेरी हैसियत है। उतना दिन से मैं अपने आप को ये समझ रहा, वो समझ रहा कि अब उसको अपनी हैसियत का अंदाज। लेकिन हाँ, मूसा को उसने अलग नहीं किया, जो भी कि वो कनान में प्रवेश पाने से वंचित हो। पौलुस को पहचान कब? जब उससे पहले उसकी पहचान थी, जो भी कि रोम का सेनापति था यार। रोम का सेनापति था, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था कि चलता था रास्ता में तो लोग माने रास्ता खाली कर देते। घुड़सवारों पूरा पूरा आर्म से लेके चलता था, पूरा लाव लश्कर के साथ चलता। लेकिन उसकी पहचान वहां नहीं थी मित्रों, दमिश्क के मार्ग पे मिली उसको नई पहचान। परमेश्वर ने उसको कहा, नई पहचान दिया, फिर से उठाया और उसको फिर से अपने काम में लगा। पतरस की पहचान कब बनी? उस समय नहीं बनी जब वो बहुत हेकड़ी मार रहा था, प्रभु सब छोड़े छोड़े, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब वो 3 बार फूट फूट के रोया, यरूशलेम की गलियों में जब जाकर रोया, तो वहां परमेश्वर ने पहचान दिया, यीशु मसीह की पहचान कि क्या बात हुआ। पहचान वहां आती है जब हम निर्बल होते, कमजोर होते हैं, पापिष्ट दशा को पहचान। और यही पहचान तो आपको देना चाहता है, और यही पहचान मुझे भी मिली। मेरी पहचान भी कुछ नहीं थी मित्रों, मेरी पहचान भी कुछ नहीं। एक मेरा मियाँ दोस्त था, तो जूनियर था, तो मेरे सर्किल का नहीं, जूरी से लेकर की बात। उसने एक बात मुझसे कही, बड़ा टिपिकल बात हुआ मोहम्मदन कि वो एक धोबी का बेटा था। बावजूद इसके सोचिए, धोबी का बेटा, एक 4th ग्रेड का बेटा, और हम कहा मेट्रोन का बेटा, लेकिन वो हमको शिक्षा दे रहा है। और शिक्षा में तो क्या बोला हमको, बादल, आज तुम अगर समाज में अपने आप को बना नहीं सकोगे, तो कल को समाज तुमको पूछेगा। बहुत खतरनाक शब्द बोल। एक धोबी का बेटा, अनपढ़ गवार, हमको बोल, मेरा दिमाग कुछ ट्राई कर। उस समय मैं लखेरा था, उस समय ऐसा करके बोलता कि आज
रिगार्ड हमको मिल रहा है, जो भी आदर मिल रहा है, ये आदर, ये रिगार्ड, ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई नहीं, या खुद हमने अचीव नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे कैसे उस रिगार्ड को बनाता है, आदर को देता है, कब? जब अपने आप घुटनों में नम कर दिया। इस बात को समझने की यीशु मसीह मेरे खातिर किया है। अगर इस बात का एहसास आप करते हैं, परमेश्वर आपको आगे खड़ा करे और एक नई पहचान, और ऐसी पहचान दे कि लोगों के सामने आपको खड़ा कर, एक ऐसे शख्सियत को खड़ा कर दे। पौलुस जैसे, साधु सुंदर सिंह जैसा है, शख्सियत को खड़ा कर सकता है। सोचिए, ऐसी पहचान परमेश्वर दे देता है, बशर्ते कि हम उसके चरणों में चले। और ये पहचान मुझे भी, ये पहचान हमने अचीव नहीं की, हमने इसको असम्बल नहीं किया। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 5:4 में लिखता है, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति आदर का पद अपने आप से नहीं सकता। और लिखा है, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने आदर का पद अपने आप से नहीं लेता। ये परमेश्वर आपको पहचान दे, मसीह के पीछे के आने का यही है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व नीचे खत्म हो। हमारे पुराने मनुष्यत्व जिस शारीरिकता में जो बात करता है, जितना भी ईर्ष्या, देश, नफरत और घमंड जितनी कुछ भी है, सब कुछ को, चोला को उतार देगा और एक नया चोला को आपके ऊपर में फिट करेगा, बनाएगा, उसको असम्बल करेगा, सब कुछ को अंदर में डालेगा, सब कुछ, और एक नई पहचान के साथ आपको समाज में फिर से काम होता है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब उठा के मैंने कहीं पहाड़ों में, संग्रहों में, गुफाओं में जाके वहां पे मैंने बहुत लोग धुनी रमाए हुए नहीं, अपने आप में नहीं, अपने आप को मैंने पहचान बना रहे, अपनी पहचान बना रहे, धुनी रमा रहे, और बहुत सारे मैंने भगवान का ये और नाम दे रहे हैं। वैसा नहीं, परमेश्वर का बनाने का वैसा थोड़ी है। परमेश्वर का बनाने का वो क्राइटेरिया, पैटर्न नहीं है। परमेश्वर आपको समाज से ही, पृथ्वी से ही मैंने आपको उठाएगा, बुलाएगा, उठाएगा, फिर से साफ सुथरा करके फिर से पृथ्वी पे आपको छोड़ दे कि जाओ बाबू, मेरे नाम का प्रचार कर दो, मेरी नाम की महिमा करो। और ये महिमा आप तभी कर सकते हैं जब आप नए मनुष्यत्व में रहेंगे। अदरवाइज नहीं, पुराने मनुष्यत्व में हमेशा वही सब निकलेगा, नहीं ईर्ष्या, देश, नफरत। गलाती 5 अध्याय के 18 इस पद में है ना, पुराने मनुष्यत्व से वही निकलेगा, लेकिन नए मनुष्यत्व से आपका वही प्रेम, आनंद, मेल भला है। तो यदि आपकी पहचान अगर आपको बनानी मित्रों, तो ये प्रतिष्ठा, ओहदा, नाम और धाम से ये सब नहीं होगा मित्रों, ये आपके स्वभाव से होगा। आपका स्वभाव क्या है, आपका बोली वचन क्या है, आपके शब्द क्या है, आपकी दृष्टिकोण क्या, आपके विचार क्या है, यही सब आपको मतलब पहचान दिलाएगी, आपको सही पहचान। और ये पहचान अपने आप से क्रिएट नहीं हो सकता है, परमेश्वर से। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए मित्रों, यीशु मसीह आपको एक नई पहचान के साथ फिर से समाज में खड़ा करेगा, और आपके द्वारा वो, इसीलिए उसके पीछे पे आने का यही वो कारण था, इंसान को फिर से वो पहचान दिला दे। इसीलिए अगर अदन की वाटिका में उसने कहा था, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, तो वो शब्द आज भी उतना ही सटीक है जितना कि वो अदन की वाटिका। आज ही मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता में रचना है, बना रहा है, निर्माण कर, ये उतना ही अटूट सत्य है, अकाट्य सत्य है, जिसने अदन की वाटिका में कहा था, आओ मनुष्य को अपनी समानता, अपनी पवित्रता बनाए। तो परमेश्वर अपने बच्चों से होता है। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने आप को हमारे बीच में रखा, चला फिरा, बातचीत की, क्रिसमस के आवाज को समझाया। हाँ पिता, हम तो अपने आत्मा को खो चुके थे, हम नंगे पाए जा रहे थे। तेरी पवित्रता और धार्मिकता जो तूने हमें हर एक को प्रदान की, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से तेरे इस पृथ्वी पे आने के रहस्य को आज तुमने समझा कि तू फिर से एक नए मनुष्यत्व में हमने हर एक को खरीदना चाहता है। हर एक के जीवन को तू अपने हाथों में इस्तेमाल कर उठाए रखता, ताकि हर व्यक्ति तेरे नाम के द्वारा पहचाने। थोड़ी सी देरी प्रार्थना इस मसीह से पहुंचना। आइए हम लोग गीत गाएंगे और उस गीत के समय अपना दान करें।
आज एक बालक जन्म है, हम इसको हम गाएंगे। पहाड़ बनाने तेरा
चलिए अब नया उभरता सितारा पैदा हो रहा है नहीं। हम लोग के चर्च में अब बजेगा हर संडे। तो अब अगला है ना, निशांत एंड फैमिली है ना, ब्रदर सिस्टर्स है ना। और सही तो मोटा शामिल हो गए ना। चलो शुरू हो जाओ।
चलो हो गया ना। अभी और किसी का मन में आ रहा होगा। ओ अच्छा, बाकी है, गुड़िया, आओ प्लीज। प्लीज प्रोग्राम हो बजा। डांस हो। आटे की तो घटा दे। चलो रुको बाबू। चलो
तेजी को बुलाओ। अनुरोध करता हूँ, ये कुछ गिफ्ट बचा हुआ था पिछले कैटरिंग का, जिसमें से मैया का नहीं मिला था। पीरू, हाँ पीरू, पीरू, हाँ। चलो संडे स्कूल के बच्चे 17 दिसंबर को गायब थी। अच्छा, और एक और गिफ्ट छूट गया था, तो मैं अनुरोध करता हूँ मिसेस मेरी कर्मकार से कि वे सामने आए। ये है संडे स्कूल की टीचर, है ना, मजबूत, टिकाऊ, है ना, ड्यूरेबल, हाँ, वगैरह वगैरह। तो इनको महिला संडे स्कूल की होती है। अच्छा, हम लोग गिफ्ट एक्सचेंज करें। तो तेरी अभी नौवा देखे नाखून बढ़ता अभी। अच्छा, कोई जाने वाले थे क्या? कोई जाने वाले थे क्या? नहीं ना। अच्छा, एक तो गाना और बच गया। चलिए अभी मानिए। सबको को मैरी क्रिसमस मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। ये जो गाना है ये इंग्लिश में, और ये गाना में मरियम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जब वो जब यीशु क्रिस्ट को जन्म देती है कि आने वाले फ्यूचर में जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो चमत्कार की है क्या उसको पता था। तो ये गाना इस प्रकार है। Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save us and daughters? Did you know that your baby boy has come to me? That's the baby born will give